हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने के बाद हमारे प्रीवियस लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ के दोनों लॉज को पढ़ने के बाद अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर थर्ड क्लास 12 चैप्टर थर्ड के एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल को जो कि बेस्ड है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। अगर आपने किरचॉफ्स लॉ के वीडियोस नहीं देखे हैं या चैप्टर थर्ड के किसी भी एक लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल 3.6 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3.6 कह रहा है कि एक बैटरी है 10 वोल्ट का, ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ना की बराबर है और वो कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस दी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along the each edge of the cube. यहाँ पर इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो बैटरी है वो डायगोनली अपोजिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। कितना है बैटरी का वोल्टेज, तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम लिखना सॉल्यूशन में गिवन लिखें तो क्या क्या दे रहा है, तो ईएमएफ हमें दे रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस ईच आर इज इक्वल टू कितना है 10 ओम, ठीक है, सॉरी 1 ओम। ईच रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, पूरे सिस्टम का पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और सब एज में कितने कितने करंट होंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा बैटरी है, इसमें करंट के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो करंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इधर से करंट अगर मान लें कि यहाँ से करंट 3I निकलेगी तो यहाँ पहुँचेगी 3I। अब जैसे ही यहाँ 3I पहुँचेगी तो इस वाले में एक I चला जाएगा, फिर इसमें एक I चली जाएगी, फिर एक I इसमें चली जाएगी, यहाँ भी I है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी I, यहाँ पर भी I। अब देखिए ये जो तीनों आई को मैंने यहाँ से 3 रास्ते में बांट दिया। अब जब ये आई यहाँ पहुँची तो इसके पास 2 रास्ते, एक ऊपर एक इस तरफ। तो यहाँ पर करंट है I/2, यहाँ पर भी करंट है I/2, यहाँ पर भी करंट I/2 और यहाँ पर भी करंट I/2, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर ये वाली करंट जाएगी तो इसमें भी I/2 और यहाँ निकलेगी भी तो I/2, फिर इसमें भी जाएगी तो I/2 और यहाँ पहुँचेगी तो I/2। इस वाले करंट के साथ भी यही केस है, I/2 और यहाँ भी I/2। जब ये करंट यहाँ पहुँच जाएगी I/2, ठीक है, और ये पहुँच जाएगी यहाँ I/2, तो देखिए ये वाली करंट और ये वाली करंट ये दोनों मिलकर वापस इसमें कितने करंट हो जाएंगे I। फिर से ये वाले करंट I/2 और ये वाले करंट ये दोनों मिलकर फिर से इसमें कितने हो जाएंगे I, ठीक है। और फिर से इसमें अगर देखें ये वाले I/2 और ये वाले I/2 मिलकर इसमें भी कितने हो जाएंगे I, और फाइनली यहाँ से करंट आपका निकलेगा 3I। तो 3I इंटर किया हमने और 3I वहाँ से है ना निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर ये जो काम हो गया है, इतना काम करने के बाद हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करेंगे। किरचॉफ्स लॉ का जो वोल्टेज रूल है उसे यूज करते हैं। तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है, वोल्टेज रूल को हम यूज करने वाले। तो इसे यूज करने से पहले हम एक लूप लेंगे वोल्टेज रूल, इस वोल्टेज रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लूप लेना है। लूप का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने कि एक ब्रांच एक पॉइंट से हम चलेंगे और फिर पूरा घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो वो हमारा लूप कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम लूप कहें तो अगर हम एक लूप ए से शुरू करें तो देखिए अगर हम लूप शुरू करते हैं ए, इन लूप हमारा कौन सा है, देखिए ए, फिर ए से चले बी, फिर बी से चले सी, फिर सी से चले सी डैश और सी डैश से घूमकर यहाँ ई और फिर ई के बाद वापस आ गए ए। तो हमारा जो लूप है वो हमने उस लूप को चूज कर लिया है, ए बी सी डैश और फिर ये हमारा ई आ गया और फिर हम वापस ए पर पहुंच गए। तो हमने लूप चूज कर लिया। अब लूप चूज करने के बाद
अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इस लूप में हम क्लॉकवाइज बढ़े या एंटी क्लॉकवाइज बढ़े, ये आपके ऊपर है। तो हम अगर कोशिश करते हैं तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, हम इस तरह बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह बढ़ेंगे मतलब ए से शुरू करेंगे। तो ए से जब हम बी की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सबका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस आर है और आर कितना है 1 ओम के बराबर। तो जब हम ए से बी की तरफ बढ़े, करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए आई और आर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अब हम बी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो करंट यहाँ पर फिर से देखिए कितना है आई अपॉन 2, तो प्लस आई अपॉन 2 इंटू आर, ठीक है। उसके बाद अब हम सी से सी डैश की तरफ बढ़ रहे हैं तो आई इंटू आर फिर से मिलेगा प्लस आई इंटू आर। और फिर अब हम इधर आ रहे हैं तो देखिए अब जब हम इधर आए तो यहाँ पर बैटरी का ये जो सेल है, इस सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिला, इसलिए जो ईएमएफ है ये निगेटिव हो जाएगा -10, और फिर वापस ए पर आए, कुछ नहीं मिला, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर देना है तो ये आ गया हमारा आई आर प्लस आई आर बाई 2 प्लस आई आर इज इक्वल टू, और ये -10 को उधर भेज देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये इसे अगर हम सॉल्व करें तो आई आर हो जाएगा 2IR प्लस आई आर बाई 2 इज इक्वल टू 10, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा कितना 5/2, ठीक है, 5/2 IR इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए 5/2 इंटू आई इंटू, और सारे आर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 10। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आई हमारा निकल कर आ जाएगा 4 एम्पियर। तो हमने करंट निकाल लिया, ठीक है, करंट निकाल लिया आई। अब जब हमें आई पता है तो हम यहाँ 3I के जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले से निकली कितनी करंट है, तो 3I 4 3 जा 12, तो इसका मतलब कि यहाँ से 12 एम्पियर करंट गई, यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है। आई का वैल्यू जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ हम आई के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमें करंट, हर एक एज में करंट निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। एक चीज़ और कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या काम करेंगे, तो R इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा V टोटल EMF बाई टोटल करंट, ठीक है। कर देते हैं, देखिए R इक्विवेलेंट निकालना है टोटल EMF बाई टोटल करंट, तो टोटल EMF कितना है 10 और टोटल करंट कितना है तो 3I आई का वैल्यू पुट कर देंगे 4 4 3 जा 12, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10/12 ओम, टोटल करंट आ गया है कितना 12 एम्पियर, ठीक है। और हर ब्रांच में आप आई के वैल्यू को पुट करके, है ना, करंट के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।